तो यहाँ पे देखिए, राइट फ्रॉम अ यू आई फर्स्ट क्लास दैट इज रिगार्डिंग विद यू आई ऑफ सॉफ्टवेयर। यू आई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस, मतलब कि ये कैसे दिखता है। यूजर मतलब यूजर, वी आर द यूजर, इंटरफेस मतलब बॉडी। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि हमें यूआई ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर समझना पड़ेगा सबसे पहले, सो दैट हम बाकी की चीजें समझ पाएंगे। ओके, सो फोटोशॉप में हमने देखा था कि इसको थोड़ा कंपैरिजन करके हम लर्न करेंगे, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड प्रॉपर वे कि वाई फोटोशॉप में कैसा था और यहाँ पे कैसा है। सो फोटोशॉप में ये देखिए, हमारी स्क्रीन थी, यहाँ पे मेनू बार था, मेनू बार, यहाँ पे टूल बॉक्स था, यहाँ पे आपका कैनवास पेपर था जहाँ पे आप डिजाइन करते थे। ओके, कैनवास, यहाँ पे हम डिजाइन करते थे। एंड देन यहाँ पे एक लेयर सेक्शन था यहाँ पे, इस तरीके से हम फोटोशॉप में इस तरीके से ये चीज थी। बट नाउ इट कम्स टू एडोबी इलस्ट्रेटर, राइट नाउ एडोबी इलस्ट्रेटर में कुछ और चीज है जो आपको अभी पता चलेगी, जो दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, सो मेनू बार इज सेम, ठीक है, मेनू बार भी यहाँ पे सेम, टूल बॉक्स भी सेम है यहाँ पे। ओके, देन कैनवास भी सेम है, कैनवास। ओके, बस एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, उसे हम बोलेंगे लेयर पैनल। लेयर पैनल फोटोशॉप में होती है, तो एडोबी इलस्ट्रेटर में यहाँ पे नहीं होती। मतलब लेयर पैनल होती है बट वो हमें यूजर के लिए दिखने के लिए यहाँ पे नहीं होती है। ओके, यहाँ पे नहीं दी है, सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। नहीं तो आपके पास मेनू बार भी है, टूल बॉक्स भी है, और आपका कंप्लीट कैनवास। ओके, कैनवास फोटोशॉप में हम कैनवास बोलते हैं, यहाँ पे आर्ट बोर्ड बोलते हैं, आर्ट बोर्ड, आर्ट बोर्ड। तो आर्ट बोर्ड में आपके पास मल्टीपल आर्ट बोर्ड रह सकते हैं। जो ब्लैक स्पेस दिख रही है यहाँ पे, ओके, ये कंप्लीट ब्लैक स्पेस आपके आर्ट बोर्ड के लिए दी गई है। ओके, मतलब आप इस ये स्पेस पे आप कोई भी आर्ट बोर्ड एक बार बना के उसको डुप्लीकेट नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज, ये एडोबी इलस्ट्रेटर में फैसिलिटी है। वैसे अगर फोटोशॉप में अगर अगर रिसेंट वर्जन देखा जाए, ओके, जो कि फोटोशॉप CS6 के आगे का, ओके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द CC इज अ क्रिएटिव क्लाउड बेसिकली। तो क्रिएटिव क्लाउड में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम फोटोशॉप के आर्ट बोर्ड को या उसके कैनवास को डुप्लीकेट कर पाए। ठीक है, बट जो हमने लर्न करा वहाँ पे तो फैसिलिटी नहीं थी फोटोशॉप में। ठीक है, बट एडोबी इलस्ट्रेटर में ये फैसिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले फाइल, न्यू, सेम जस्ट लाइक फोटोशॉप। आप इसे फोटोशॉप समझकर या फोटोशॉप की तरह ही ऑपरेट करेंगे, मतलब एक फोटोशॉप, ये फोटोशॉप 2.4, मतलब फोटोशॉप तो नहीं है लेकिन फोटोशॉप से बहुत हद तक मैच करता है। इसके एप्लीकेशंस बेसिकली डिफरेंट है। एप्लीकेशंस मतलब यूजेस, इसके यूजेस डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे फोटो एडिटिंग के लिए फोटोशॉप मैक्सिमम हम वर्क करते थे, यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर ये वेक्टर क्रिएशन के लिए यूज करेंगे, वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएशन या प्रिंटिंग के लिए। ठीक है, सो फाइल, न्यू, तो फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में देखिए क्या डिफरेंस है। सो सेम चीज है बट डिफरेंट तरीके से। सो हियर आई एम राइटिंग डेमो 1, ओके, सो डेमो 1। देन आपको यहाँ पे नंबर 2 में लिखा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में जहाँ पे आप सेट करते हैं कि वेदर यू वांट टू वर्क फॉर प्रिंट, प्रिंट मतलब प्रिंटिंग के लिए काम करना है, या वेब के लिए, वेब का मतलब वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, मोबाइल एप्स, या किसी चीज के लिए, मतलब वेब प्लेटफॉर्म के लिए। डिवाइस, डिवाइस इज रिलेटेड, मतलब प्रिंट इज अ physical output, web is a web output, device is a device related output, particular वीडियो एंड फिल्म मतलब मूवी रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड।
बेसिक आरजीबी, आरजीबी इज अ कलर मोड, रेड ग्रीन ब्लू, या फ्लैश के लिए। तो फ्लैश इज अ सॉफ्टवेयर जो कि एक एनिमेशन क्रिएट करता है। फ्लैश, एडोबी फ्लैश एक सॉफ्टवेयर होता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, या यू नो जिप, हमने जिप ट्राई किया था ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट फोटोशॉप में। उस तरीके के कोई भी चीज एनिमेशन क्रिएट करना बेसिकली फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है। तो उसके लिए काम कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्राउज मतलब हमें और इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो ब्राउज में जाना पड़ेगा। लेकिन जो मैक्सिमम वर्क आप करेंगे वो है प्रिंट रिलेटेड इन एडोबी इलस्ट्रेटर, मैक्सिमम। ओके, बट इट्स नॉट अ कंपलसरी कि हमेशा प्रिंट में ही काम करो, बट जहां तक पॉसिबल है, मतलब कि जो हमारी एप्लीकेशन इलस्ट्रेटर में हम यूज करते हैं वो प्रिंट रिलेटेड ही मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, सो प्रिंट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ आर्टबोर्ड कितने चाहिए, मतलब जो एक हम फोटोशॉप एक आर्टबोर्ड लेंगे यहाँ पे, मतलब काम करने की जगह ये आर्टबोर्ड, तो ये कितने चाहिए आपको, वो क्वांटिटी पूछ रहा है, 1 2 3 4 10 कितने भी। ओके, सो सिंपल हम 1 ट्राई करते हैं या 2 ट्राई करते हैं, मतलब एक तो हमेशा लेते हैं, आज 2 ट्राई करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे लिखा है स्पेसिंग, मतलब 2 आर्टबोर्ड के बीच में कितना स्पेसिंग रखना पड़ेगा, मतलब दिस इज 1, तो इसके आगे में कितना रखेंगे 20 नंबर। तो पीटी, पीटी का मतलब होता है पॉइंट, जैसे पिक्सेल एक यूनिट होता है फोटोशॉप के अंदर, मतलब यहाँ पे भी होता है, मतलब कहीं पे भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी आप जाओ तो पिक्सेल एक यूनिट है, तो उसी तरीके के पॉइंट भी एक यूनिट होता है। ठीक है, देन आपको यहाँ पे पूछा है कि आपको किस साइज का पेपर चाहिए, मतलब आर्टबोर्ड। फॉर एग्जांपल A4 हमारा मैक्सिमम टाइम हम A4 में काम करते हैं, जरूरी नहीं है, इट इज डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो A4 A3 B5 B4 कोई भी हो सकता है, लीगल पेपर हो सकता है, लेटर पेपर हो सकता है, टैबलॉइड पेपर हो सकता है। ठीक है, लेटर अभी सिलेक्ट है, इसको रन देते हैं। ठीक है, सो उसका साइज यहाँ पे दिया है 612 बाय 790। ठीक है, इसका यूनिट दिया है पॉइंट, पॉइंट में चाहिए तो पॉइंट, फिर पाइकास, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, कितने सारे यूनिट है, आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। विल गो फॉर इंचेस। इंचेस क्यों, इंचेस हमारा प्रिंट रिलेटेड बहुत ही कंफर्टेबल यूनिट होता है, मतलब A4 साइज कितने का होता है, कितना आई हैव A4 हियर, हाँ दिस साइज इज A4 नॉर्मल, जो आपको पता है A4 बहुत ही ज्यादा हम यूज करते हैं, वो साइज है A4। प्रैक्टिकल पेपर, बुक, जो साइज रहता है वो A4 रहता है। सो A4, सपोज हमने A4 लिया तो उसका अगर पॉइंट्स में हम चेक करेंगे तो उसका मेजरमेंट आएगा 595.28 पॉइंट बाय 841.89 पॉइंट। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इतना नहीं समझेंगे, विल गो फॉर इंचेस। इंचेस में बताओ कितना है, तो आप समझेंगे 8.27 इंचेस बाय 11.69 इंचेस। ठीक है, तो ये समझ में आता है, मतलब आपके पास स्केल, नॉर्मल स्केल होती है ये वाली। ओके, ये 1 फीट की स्केल है, 1 फीट। ओके, सो 1 फीट इज जस्ट नियर लाइक दिस मच। ओके, इतना। सो इंचेस में ये चीज बहुत ही कंफर्टेबल होता है। हम देयर इज समथिंग, okay, so there is something small blast outside our office. Anyways, so I was I thought it is a gun. क्या बोल रहे हैं? I thought it is a gunshot. I'm unable to hear you. I am saying I thought it is a gunshot. Gunshot, डिश क्या हो?
Okay, I thought something happened outside. There is something happened, so I just got shocked. Anyways, Yes. let's get back. Okay, so where was okay, तो हम यहाँ पे थे आर्ट बोर्ड में. चलो ठीक है, A4 साइज की बात करें तो A4 साइज मतलब इंचेस में, जब भी हमारे पास कोई कैलकुलेशन इंचेस में आता है तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चलो 1 फीट मतलब 12 इंच, 1 फीट इज 12 इंचेस. ओके, सो यू हैव दिस इज स्मॉल स्केल जो कि आपने ऑब्वियसली यूज करी होगी. तो इस स्केल के ऊपर से आप इंचेस को कैलकुलेट कर सकते हो. 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच. ये 12 इंच की है एक स्केल जो हमें रखनी पड़ती है एज अ हमारे पास प्रैक्टिकल वर्क भी रहता है. प्रैक्टिकल वर्क मतलब कि चलो हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो अगर रियल टाइम आउटपुट चाहिए क्लाइंट को कि लाइक दे वांट टू, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम वी ट्राइड विद द पीके लोगो. मतलब पीके एक नाम से लोगो क्रिएट किए थे, उनका ब्रांड प्रोडक्ट था टी. तो लास्ट एज अ रियल टाइम वर्क उन्होंने फिर हमें स्टिकर के लिए पूछा था. स्टिकर मतलब दे वांट टू पुट दैट स्टिकर ओवर देयर ऑल प्रोडक्शन. मतलब जितना भी प्रोडक्शन वो करने वाले उसको स्टिकर लगाने वाला है. सो तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि अगर वो बोल रहे कि दिस इज ए 250 ग्राम पैकेट, जो आप रेड लेबल कंसिडर करो या कोई भी कंसिडर करो टी प्रोडक्ट, तो अगर 250 ग्राम का प्रोडक्ट है तो उसका मेजरमेंट क्या होगा, या फिजिकल आउटपुट, फिजिकल बॉक्स आपको लाके मेजर करना पड़ेगा. सो दैट इज वेरी प्रैक्टिकल थिंग. सो दैट्स व्हाई स्केल इज मैंडेटरी फॉर अ डिजाइनर्स, कि स्केल रखना पड़ता है. और ऑब्वियसली एज अ गोइंग टू बी डिजाइनर फॉर यू पीपल, आपको भी स्केल रखना मतलब नॉलेज ऑफ मेजरमेंट रहना जरूरी है. ओके, नॉलेज ऑफ मेजरमेंट कि चलो ठीक है, तो A4 साइज मतलब कितना इंचेस हो सकता है, A3 साइज मतलब कितना इंचेस हो सकता है, ऑल दैट. ओके, सो ओके, तो यहाँ पे हमने सिंपल चीज है, आप एक बार ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये हो जाएगा. क्या किए अब तक, फाइल में गए, न्यू में गए, एंड यहाँ पे नाम लिखना है, फिर नंबर ऑफ आर्टबोर्ड. अभी एक ही लिखूंगा मैं. एक साइज आपको क्या चाहिए, सपोज A4 चाहिए. फिर आप A4 लिया तो ये ऑटोमेटिक उसका साइज आ जाएगा यहाँ पे. फिर आपको यूनिट कौन सा चाहिए, मोस्ट रिकमेंडेड है इंचेस. मतलब आप चलो ठीक है सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है इंचेस से ऑब्वियसली. तो सेंटीमीटर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, मतलब मेजरमेंट बढ़ेगा और से. सो आप इंचेस ले सकते हो. एनीवेज अप टू यू कि आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं इंचेस. देन आपको ओरिएंटेशन भी दिया है यहाँ पे. ओरिएंटेशन मतलब कि हमें आर्टबोर्ड आपका नॉर्मली लैंडस्केप चाहिए कि पोर्ट्रेट चाहिए. सो यहाँ पे दिया है पोर्ट्रेट, मतलब ये दिस काइंड ऑफ, मतलब कि वर्टिकल साइड विल बी लार्जर देन ऑफ विड्थ. सो वो हो गया पोर्ट्रेट. लैंडस्केप मतलब horizontal side will be bigger than a height, that will be the next one. Okay, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट रखते हैं यहाँ पे अभी के लिए. एंड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज दी गई, ब्लीड. ब्लीड का मतलब होता है स्पेस जो कि आप पेपर, दिस इज माय पेपर, A4 साइज पेपर. बट ब्लीड क्या होता है, ब्लीड मतलब आउटर बाउंड्री, जो कि पेपर आपके आर्टबोर्ड का हिस्सा रहेगा लेकिन आप उसे टच नहीं कर पाओगे. दैट इज कॉल्ड द ब्लीड. ब्लीड स्पेस. तो ये क्यों लेना चाहिए और नहीं लिए तो क्या होता है, तो बेसिकली सी, अगर आप लेते हैं तो आप सेफ जोन में रहते हैं. सेफ जोन मतलब कोई भी डिजाइन करते हैं तो एज एंड टू एंड नहीं आना चाहिए, मतलब लास्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट नहीं आना चाहिए. क्यों, क्योंकि वो प्रिंट होते समय या कटिंग होते समय आपका डिजाइन अगर लास्ट एंड पॉइंट पे रहता है तो वो कट होने के चांसेस रहता है. ओके, एंड ब्लीड लेने से यही चीज सेव हो जाती है. ओके, मोस्ट ऑफ द डिजाइन यू सी आउटसाइड, आप बाहर की दुनिया में चीजें देखो, डिजाइन की चीजें करी वाली, होर्डिंग्स,
ब्रोशर्स, कोई भी। ओके, इवन न्यूज़पेपर भी देखिए, तो न्यूज़पेपर पेपर का लास्ट पॉइंट चेक करिए कि कोई भी टेक्स्ट, डिजाइन, इमेजेस, कुछ भी कंटेंट वो बॉटम ऑफ द पेपर को चिपक के नहीं रहता, स्टिक नहीं रहता, तो वो हमेशा कुछ स्पेस स्किप करके आगे में ही खत्म हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द ब्लिट स्पेस। मतलब आपके डिजाइनिंग के अंदर है, मतलब पेपर का पार्ट है वो डिजाइन, मतलब पेपर का पार्ट है, बट आप उसे यूज नहीं कर पाते। दैट इज कॉल्ड द ब्लिड स्पेस। सी, मैं यहाँ पे ब्लिड स्पेस वो 0.1 अभी के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी देखिए जो ये पोर्शन है आपके पास अभी आया वाला, सी ये व्हाइट पोर्शन है, मतलब ये यूजेबल एरिया व्हाइट वाला जहाँ पे आपकी डिजाइन रहेगी। ओके, एंड ये जो पार्ट है रेड लाइन से ये वाला पार्ट, इसे बोलते ब्लीडिंग, oh sorry, bleed space, bleed, ओके, ब्लीड एरिया ये रहता है, मतलब इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट वो डिजाइनिंग का आपके पेपर का पार्ट है। इट्स द पार्ट ऑफ पेपर बट यू कांट यूज इट, मतलब जो इनर बाउंड्री है वही हम यूज कर पाएंगे ये वाली चीज, बट ये वाली स्पेस यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द ब्लिड स्पेस। तो ब्लिड स्पेस रखना अच्छी बात होती है, ठीक है, आपकी डिजाइन हमेशा सेव रहती है, मतलब वो कटेगी नहीं कभी कभी भी। और अ, कोई भी डिजाइन करते समय ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा ही रहेगा, तो आपकी डिजाइन को कभी कटिंग नहीं आएगा, ठीक है, कट नहीं होगा। और यहाँ पे देखते हैं पहले पेपर में जहाँ पे हमने दो आउटपुट लिए थे, यहाँ पे ब्लिड स्पेस नहीं है, मतलब समटाइम व्हाट हैपन कि डिजाइन करते समय आप यहाँ तक भी जा सकते हो ऐसे, फिर अगर ये कटिंग में ये पोर्शन जा सकता है फिर समटाइम, बिकॉज कटिंग करते समय दिस पोर्शन कैन बी इरेज्ड, डिलेड। ओके, सो ये थोड़ा, अगर आप ब्लिड स्पेस नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, तो हमेशा डिजाइन करते समय इनर पार्ट में ही डिजाइन करें, मतलब इस तरीके से, सो दैट आपका ये एरिया हमेशा सेव रहेगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग विद कि हम पेज को कैसे लेना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे आते हैं सिलेक्शन टूल, जो कि फोटोशॉप का ही है। मूव टूल, सिलेक्शन टूल एक ही है। ओके, तो काम भी एक ही है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे रेक्टेंगल चाहिए, तो मार्की टूल नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली रेक्टेंगल ही यूज करना है। सी, रेक्टेंगल इज द सेम थिंग जो कि आपका शेप टूल रहता है फोटोशॉप में। सो आई विल शो, सी ये जो रहता है आपका शेप टूल, ये शेप टूल वही है जो हमें एडोबी इलस्ट्रेटर में ऊपर में रेक्टेंगल टूल करके आया है, ठीक है। सो सेम थिंग, तो वेक्टर टूल्स है यहाँ पे, तो वेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। सी, ऊपर में रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल पहले क्लिक ऑन रेक्टेंगल और एक ड्रॉ करते रेक्टेंगल फट से, तो यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। फिर आप इसे फर्स्ट टूल में जाके यूज करेंगे। वी इज ए शॉर्टकट फॉर मूव टूल, सिलेक्शन टूल, मूव टूल मतलब वी होता है, तो इसे आप क्लिक कर पाओगे, मूव कर पाओगे। ओके, दैट सिंपल, मूव टूल। तो जस्ट फोटोशॉप की तरह ही इसे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑल ड्रैग करके डुप्लीकेट होगा, ऑल ड्रैग डुप्लीकेट, जैसे कि हमने चेस बॉक्स का एग्जांपल लिए थे क्लास में, जहाँ पे आप चेस बॉक्स बनाते हो बाय यूजिंग द सेम थिंग, ठीक है। इसे बोलते हैं आपका सिलेक्शन टूल, ठीक है। नेक्स्ट टूल आता है आपका
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब फर्स्ट सिलेक्शन फिर डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो देखिए वापस से मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ पे एंड गोइंग टू द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट होता है ए। ये भी टूल फोटोशॉप के अंदर आता है, कहाँ पे, यहाँ पे सी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए, जो भी फोटोशॉप के अंदर आता है। तो ये क्या करता है, आपके एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर शेप टूल निकाल, शेप टूल से कुछ ड्रॉ किया होगा या फिर पाथ, जनरली पेन टूल से पाथ ड्रॉ करते हैं, और एक एंकर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये इसको पकड़ता है, सिलेक्ट करता है एंकर पॉइंट्स को। सेम चीज वो एडोबी इलस्ट्रेटर में भी करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज योर टूल, नाउ कम हियर इनटू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए। तो आप एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करो, इसे एंकर पॉइंट, ये रहता है आपका एंकर पॉइंट। इसे कितने एंकर पॉइंट्स है, 4 एंकर पॉइंट्स हैं। सो आप क्लिक करो और उसे एक बार क्लिक करो और उसे ड्रैग करो, मतलब इसे खींचो, आप जैसे भी उसको मूव करना चाहते हो। ओके, अगेन इसे अगर डुप्लीकेट करना है तो सिलेक्शन टूल ऑल ड्रैग, ऑल ड्रैग मतलब डुप्लीकेट होता है। सो दिस इज सिंपल, इस चीज को बोला जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मतलब ये वाला नंबर 2 का टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। और आप क्लिक करोगे इस तरीके से वो आएगा, ठीक है। तो सिंपल टूल्स होते हैं, और फोटोशॉप की कंपैरिजन में इलस्ट्रेटर ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे लेयर का पैनल नहीं है, मतलब लेयर पैनल है बट वो कंपलसरी वहाँ पे लेयर ऐड करना है, फिर कुछ करते समय लेयर को ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है सिस्टम, मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं जब से बता रहा हूँ कि लेयर पैनल है पर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहता है, सिंपल है, F7 शॉर्टकट रहता है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में फॉर लेयर पैनल टू शो एंड हाइड लेयर पैनल, लेयर F7। ओके, तो F7 के अंदर हम जाते हैं तो आप देखते हैं लेयर 1 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम कुछ भी चीजें ट्राई करते हैं, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल 1 2 3 4, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सारी चीजें हो रही बोल के, ठीक है। तो ये इसके एक लेयर का मतलब दिस फाइल इज अ लेयर 1, और इस फाइल के अंदर ये सारी चीजें हैं। सी 4 पार्ट, मतलब हम जो ड्रॉ कर रहे हैं रेक्टेंगल्स वो फॉर्म हो रहे हैं एज अ पाथ। आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे जाओ, तो ये होता है आपका फिल कलर, मतलब ऊपर का कलर, बॉडी कलर, और ये होता है स्ट्रोक कलर, बॉर्डर, ठीक है। सी फिर ये स्ट्रोक आप बढ़ा भी सकते हो, क्लिक यहाँ से बढ़ा सकते हो स्ट्रोक, ठीक है। ये रेड किया, यहाँ पे क्लिक किए एलो, तो मुझे इसको स्ट्रोक चेंज करना है, मतलब स्ट्रोक ऐड करना है। अभी स्ट्रोक इसका वाइट है तो वाइट, तो यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो हमें 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं करते समय यहाँ पे जाते हैं नीचे में, ये दोनों एक ही है, फिल कलर और स्ट्रोक कलर। यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे कोई भी स्ट्रोक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड, तो यहाँ से स्ट्रोक का नंबर बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लिक, अब क्लिक किए, अब मुझे ये चीज को वापस से रिपीट करनी है सेम सेम, तो क्या करेंगे, एक किसी भी रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट करो, आई ड्रॉपर से
आई इज अ शॉर्टकट, आई ड्रॉपर से क्लिक करो यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, क्लिक डन। यहाँ पे क्लिक करें और येलो वाला चाहिए, तो आई ड्रॉपर से आई टूल से आई ड्रॉपर क्लिक, यहाँ पे आ जाए। ये ब्लैक कोड दूसरा ट्राई करते हैं, पिंक स्ट्रोक डबल क्लिक, ब्लू स्ट्रोक, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं स्ट्रोक का, इसको क्लिक करेंगे आई ड्रॉपर से क्लिक, यहाँ पे आ जाता है। तो दिस इज सिंपल सिंपल थिंग इन एडोबी इलस्ट्रेटर, मतलब हैंडलिंग करना काफी इजी होता है एडोबी इलस्ट्रेटर में एज कम्पेयर टू फोटोशॉप, बिकॉज सबसे बड़ी चीज इसकी होती है कि फोटोशॉप में ये लेयर पैनल का अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी होता है कि ये लेयर कहाँ पे है, ये लेयर कौन सा है, इसके क्या करना है वहाँ पे। ओके, नहीं करे तो वो एक ही लेयर पे सब कुछ जम जाएगा वहाँ पे, मतलब एक ही लेयर में हम इसको मूव करेंगे तो सब भी मूव होंगे, बट अभी के केस में नहीं होगा। सी ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ है जो कि एक लेयर में है, तो आप इसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हो। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग विद द लेयर। ओके, अब कोई पूछ रहा है कि चलो मतलब एक ही लेयर में हमें काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम दूसरा लेयर नहीं ले सकते क्या? तो डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं डेफिनेटली। कैसे करेंगे आप? सी यहाँ पे अगर नीचे में आते हैं तो ये लेयर पैनल में जैसे फोटोशॉप में भी होता है न्यू लेयर लेने का ये ऑप्शन रहता है, सो सेम तरीके से आप यहाँ पे भी क्रिएट न्यू लेयर कर सकते हैं। सो देखिए ये लेयर 1 हुआ, ये लेयर 2। अब लेयर 2 में आपको दूसरा चीज ट्राई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे इलिप्स करना है तो इलिप्स में यहाँ पे इलिप्स होगा 1, ऑल ड्रैग ऑल्ट प्लस ड्रैग मतलब डुप्लीकेट, फिर आप ये एक आई ड्रॉपर लेके आई शॉर्टकट लेके क्लिक करें तो यहाँ पे 2 से पकड़ेंगे, 3 से पकड़ेंगे, 4। ओके, येलो पिंक जो भी है, सो दैट इज लेयर 2। और भी लेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो लेयर लेना नहीं लेना ये हमारे ऊपर है, अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली लेना चाहिए, अगर नहीं है तो लेट इट भी। ओके, सो लेयर कब लेनी चाहिए कब नहीं लेनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई कैरेक्टर बना रहे हैं सपोज इंसान का, तो ये उसका हेड पार्ट हो गया। ओके, देन ये इसका ये पार्ट हो गया, देन ये यहाँ पर ठीक है। एक बॉडी का स्केलेटल हम अगर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन सा लेयर में कौन सी चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हेड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे हेयर आएंगे, आईब्रोज आएंगे, आईज आएगी, नोज आएगा, टिप आएगा, माउथ आएगा, ईयर आएगा, तो आप उस चीज को लेयर 1 में ले सकते हैं। सेकंड में लेयर 2 इसको पकड़ सकते हैं, जहाँ पे हैंड आएगा, उसका बॉडी आएगा, स्टमक आएगा, क्लॉथ्स आएंगे, जो भी है। थर्ड पार्ट लेग पार्ट ले सकते हैं एज अ लेयर 3, मतलब ये स्पेसिफिक हो जाएगा कि लेयर 1 में हेड पार्ट में लेयर 1 है, लेयर 2 में ये है, लेयर 3 में ये है, सो दैट कैन बी डन। तो इस तरीके से आप लेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। सी अगेन आपने यहाँ पे अब तक क्या किया, न्यू न्यू लेयर लिया, नाम जो देना है दे सकते हैं। यहाँ पे आर्टबोर्ड का नंबर आपको पता है कि सपोज मुझे पता है कि मुझे आई नीड 8 आर्टबोर्ड्स, 5 + 3 8, सो 8 आर्टबोर्ड्स लेने हैं, तो आई विल राइट हियर 8, मैं अभी से 8 लिख दूंगा यहाँ पे, तो मुझे 8 आर्टबोर्ड आ जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक से ही ट्राई करें और डेफिनेटली हम उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ओके, सो ये
फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपको क्या पेपर लगता है, पेपर साइज वो सेट करेंगे। देन आप इसको यूनिट सेट करेंगे, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग है जिस किसी यूनिट की, इंचेस, पाइकास, पॉइंट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सेल्स। सो यू विल गो अकॉर्डिंगली। यहाँ पे लैंडस्केप ट्राई करते हैं। लैंडस्केप का मतलब देखिए, यहाँ पे विड्थ 8.27 है, हाइट 11.69 है। ये फिगर्स उल्टे हो जाएंगे, रिवर्स। अगर लैंडस्केप करते हैं तो विड्थ की जगह हाइट हो जाएंगे, हाइट की जगह विड्थ हो। क्लिक, दैट्स डन। और यहाँ पे ब्लिड स्पेस 0.1 इंचेस रखा है। अगर आपको नहीं रखना है तो आप 0 लगा सकते हैं। क्लिक, ओके। सो यू विल गेट अ, यू राइट नाउ हमें जो मिल रहा है वो आर्टबोर्ड, वो लैंडस्केप मिला है। अभी यहाँ पे देखो, ये पोर्ट्रेट मिला है, मतलब वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। सो दैट वे, ओके। एक चीज और ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे लिखा है CMYK, CMYK, CMYK। फोटोशॉप में जब हम काम करते हैं तो डिफॉल्ट आता है RGB। ओके, चेक करो, सी फोटोशॉप में RGB, 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 एवरीथिंग वेरेवर यू लुक वो डिफॉल्ट होता है RGB फोटोशॉप में। बिकॉज फोटोशॉप एक पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हम मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस फोटोशॉप की यूज करते हैं वो RGB रिलेटेड ही यूज करते हैं। वेयर एज एडोबी इलस्ट्रेटर की बात करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस मैक्सिमम यूजेस जो है वो प्रिंट रिलेटेड है, इसलिए उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट CMYK है। CMYK इज अ प्रिंट मीडिया मोड। C for cyan, M for magenta, Y for yellow and K for key color, जो कि ब्लैक कलर होता है। ठीक है, ठीक है। देन यहाँ पे मूव टूल लर्न किया आपने, सिलेक्शन टूल, देन एंकर पॉइंट का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लर्न करा। ठीक है, देन आपके पास आता है मैजिक बैंड टूल, थर्ड नंबर, जो कि फोटोशॉप में भी होता है। तो क्या काम करता है फोटोशॉप में, ये एक कलर, जैसे कि हम मैक्सिमम बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए काम करते थे मैजिक बैंड टूल का। जैसे यहाँ पे रेड बैकग्राउंड है और यहाँ पे येलो है, तो अगर मैं मैजिक बैंड टूल से रेड पे क्लिक करूंगा तो रेड पार्ट विल बी सिलेक्टेड एंड दैट कैन बी डिलीटेड फोटोशॉप में। तो सेम चीज एडोबी इलस्ट्रेटर में भी होती है। किस तरीके से चेक करें, सी बेसिकली इलस्ट्रेटर का काम क्या होता है, मैजिक बैंड टूल, मैजिक मतलब जादू करेगा। किस तरीके से, आप जहाँ पे इसे क्लिक करते हो वो पिक्सल को, वो कलर को वो सिलेक्ट करता है, और वो कलर हमारे आर्टबोर्ड में जितनी बार भी रिपीट होता है या जहाँ कहीं पे भी होता है उसको सिलेक्ट करता है। दैट इज व्हाट द मैजिक इज वर्ड, मैजिक करता है। मतलब कि एक बार सिलेक्ट करो, लेकिन उसके अंदर आर्टबोर्ड के अंदर जितने भी चीजें रहेंगी सबको सिलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, सी अब ट्राई करेंगे, ऑल ड्रैग, ऑल ड्रैग, ऑल ड्रैग, रेड, रेड, रेड। ओके, देखिए येलो प्लस रेड हमने मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखे हैं, रेड एंड येलो। तो अब आप मैजिक बैंड टूल क्लिक करो, W, फोटोशॉप में W होता है, यहाँ पे Y शॉर्टकट है। एक चेंज आपको नोट करना पड़ेगा, W की जगह Y है। ठीक है, तो नो इशू। मैजिक बैंड टूल आप किसी पॉइंट पे क्लिक करो जो भी आपको लग रहा है। मैंने किया क्लिक रेड पे, तो आप ऑब्जर्व करो जैसे हमने रेड पॉइंट को क्लिक किया तो सारे रेड पॉइंट सेलेक्ट हो गए। कैसे पता, सबके सेंटर के एंकर्स ऑन हो गए। कैसे, येलो को करो तो रेड का निकल गया, अब येलो के एंकर पॉइंट सेलेक्ट है। ओके, सेलेक्ट है तो क्या हो रहा है, मतलब अगर मैं अभी कट करूंगा कंट्रोल एक्स तो तीनों पॉइंट चले जाएंगे, तीनों रेक्टेंगल्स में भी। हम अगर इसे येलो का कलर चेंज कर रहे हैं आई ड्रॉपर से क्लिक,
यहाँ पे मैंने क्लिक किया बाहर में, तो ये जो भी ग्रे कलर ब्लैक कलर जो भी दिख रहा है वो कलर आ जाएगा। मे बी आई एम सिलेक्टिंग ब्लू, ब्लू आ जाएगा। यही चीज हम रेड के साथ करते हैं। मैजिक वैन टूल, रेड को क्लिक करो तो पूरा रेड कलर चेंज सेलेक्ट हो गया। फिर आप इसे इरेज कर सकते हो, कंट्रोल एक्स कर सकते हो, या फिर आप इसे कोई कलर अप्लाई कर सकते हो। मिंटू से कि कर क्या रहा है ये बेसिकली, ये कर ये रहा है कि आप एक बार में जो पॉइंट सेलेक्ट करते हो, जो कलर जहाँ पे भी आप क्लिक करते हो, वो चीज जितनी बार भी रिपीट होती है, मे बी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स और व्हाट, कितना भी नंबर वो रिपीट होती है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ मैजिक वैन टूल। ठीक है। नेक्स्ट टूल है आपके पास लासो टूल। देखिए मैं आपको खास में बता रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये टूल्स एज इट इज फोटोशॉप में भी है और एडोबे इलस्ट्रेटर में भी है, मतलब दोनों में सेम है। तो आपका एक रिवीजन ही होता है यहाँ पे बाकी टूल्स के बताने से। ठीक है, तो इसलिए आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम बिहाइंड दिस कि ये ऐसा ही क्यों वैसा ही क्यों समथिंग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस मेनी मोर टाइम्स कि मूव टूल क्या करता है, एंकर पॉइंट टूल या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, मैजिक वैन टूल क्या करता है। अब लैसो टूल, तो आपको पता है लैसो टूल का मतलब होता है फ्री हैंड सिलेक्शन। ओके, फ्री हैंड सिलेक्शन इसका बेसिक बेसिक होता है फ्री हैंड सिलेक्शन करना। बट इलस्ट्रेटर के अंदर क्या करेगा, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। We are running into last 2 minutes according to timer. Okay, all right. lasso tool क्या करता है, इसका बेसिक फंक्शनैलिटी होता है फ्री हैंड सिलेक्शन करना। तो किसका सिलेक्शन करेगा, तो नंबर ऑफ टूल्स को वो एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकता है। फोटोशॉप में खुद सिलेक्शन बन जाता था, मतलब आप अपन ऐसा कुछ ड्रॉ करे रिवर माउंटेन, खुद वो फॉर्म करता था वो चीज को। बट यहाँ पे उसका काम है सिर्फ सिलेक्शन करना। सो हाउ इट डज, लेट्स सी। देखिए मैंने 3 सिलेक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये कोई कलर का यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कलर कैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट टूल। देखिए मैंने फर्स्ट 4 को सिलेक्ट करना है, ये राइट साइड से, तो आप कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट हो गया, वो इरेज होगा या डिलीट होगा, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब मैं अपर 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से हो रहा है। इट मीन्स लासो टूल का काम है सिलेक्शन करना, सिर्फ सिलेक्शन करना। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट 4 टूल्स। और हमारा क्लास अभी कभी भी एंड हो सकता है। वी आर रनिंग इन लास्ट 1 मिनट अकॉर्डिंग टू टाइमर। सो दैट इज व्हाट लासो टूल इज ऑल अबाउट। ये सिलेक्शन का काम करता है, कैसे भी